ललित जी, जब आप एक्टिंग करते थे, जब आप सिंगिंग करते थे, हल्द्वानी बाजार में झुमका गिरी गो, वो जो सॉन्ग था आपका बहुत ज़्यादा आज भी सुना जाता है। हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गयो, हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गयो, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी गयो। 100 में से 2 गाने नहीं चलेंगे, वो 5 में से 2 गाने नहीं चलेंगे, 10 गानों में से 4 गाने नहीं चलेंगे। ये सिचुएशन तो इंसान के साथ आता ही आता है। जो हमारे पहाड़ की रीति रिवाजें हैं, यदि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो फिर हम पहाड़ी नहीं कहलाएंगे। अपने उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में फैलाना चाहते हैं। और संघर्ष जो है कि बिना संघर्ष का कोई काम होता नहीं। यदि हम अपनी कल्चर को भूल के नए दौर में चलने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें फिर लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। एक ट्यून लोगों के दिमाग में बैठ गया था, टक टका टक कमला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। कितना कठिन था आपका फौज के साथ इस इंडस्ट्री में आना? उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो और फौजी ललित मोहन जोशी जी का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अपनी सुरीली आवाज़ के दम पर साल 2000 से लेकर 2023 तक लगभग इन 20 सालों में कई गाने उनके सुपर हिट हुए हैं, चाहे वो हल्द्वानी की बाजारा हो या फिर जम्मू कश्मीर ड्यूटी मेरी। इस तरह के जो गाने हैं वो भी आज लोगों के सिर पर चढ़कर बोलते हैं। हमारे साथ खुद ललित मोहन जोशी जी अभी बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क। थैंक यू। न्यूज़ टुडे नेटवर्क का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी उसी जोहार क्षेत्र से हूँ, मेरा गांव भी वहीं जोहार ही पड़ता है। तो हम सभी मिल के अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को और अपनी बोली भाषा को आगे लाने के लिए जो इस मंच से प्रयास कर रहे हैं, डूबती हुई या लुप्त होते हुई जो हमारी संस्कृति है उसको हम और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये संस्कृति और आगे जाए और ये जो हमारा कल्चर है, ये कल्चर हमेशा जिंदा रहे। तो हम सभी यही कोशिश करते हैं कि एक मंच पर आकर इस कल्चर को आगे बढ़ाएं और इस कल्चर को बड़ा नाम देकर हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में फैलाना चाहते हैं। ललिता, आप खुद एक फौजी हैं और फौजी होने के साथ एक लोक गायक भी हैं, और वो भी लोक गायक, स्टार लोक गायक, क्योंकि जो लगातार आपके गाने हैं वो लगातार लोग इतना प्यार देते हैं, और जो आपकी सुरीली आवाज़ है उसके तो लोग दीवाने हैं। तो किस तरह से आपका जो संघर्ष रहा, क्योंकि फौज के साथ और म्यूजिक इंडस्ट्री को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, किस तरह से आपने फौज के साथ इन गानों को लिखा और इन्हें गुनगुनाया? मैं 2001 में पहली एल्बम आई थी तेरी भोली अनवारा टक टका टक कमला, और काफ़ी संघर्ष मैंने बचपन से किया है और उसमें माँ बापों का काफ़ी सहयोग है। और फिर जब मैं नौकरी ज्वाइन करी तो मेरे स्टाफ में भी जो मेरे ऑर्केस्ट्रा टीम थी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और संघर्ष काफ़ी रहा, लेकिन सफलता मिलते रही। सफलता जितना काम किया, सफलता आज 23 साल लगभग गाते हुए हो गए हैं, और आप लोगों का प्यार, पब्लिक का जो प्यार है वो तब से अभी तक बना है। तो धन्यवाद करूंगा कि सारे पब्लिक ने इतना प्यार दिया है और आगे भी देते रहें। और संघर्ष जो है कि बिना संघर्ष का कोई काम होता नहीं। और एक मैनेज करना, जो मैंने अपने नौकरी के दौरान मैनेज किया, खुद का टाइम निकाला, मैंने खुद का टाइम निकाला, भले ही अपने बच्चों को टाइम कम दिया, और क्योंकि डिमांड ही ऐसी रहती है, मार्केट में छुट्टी आए तो सीधे मंच में, और मंच ख़त्म हो तो ड्यूटी। तो दोनों चीज़ मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिली। तो उसके लिए सारा श्रेय जाता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक ने इतना प्यार दिया तो पब्लिक का हम तहे दिल धन्यवाद करते हैं। बाकी आप लोग सोशल मीडिया नेटवर्क की ओर से हमारा जो भी कार्यक्रम होता है पब्लिक तक आप पहुंचाते हैं, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। ललित जी, जब आप एक्टिंग करते थे, जब आप सिंगिंग करते थे, हल्द्वानी बाजार में झुमका गिरी गो, वो जो सॉन्ग था आपका बहुत ज़्यादा आज भी सुना जाता है। हल्द्वानी के लोगों के दिल में वो सॉन्ग आज भी है। और जो शूटिंग है, चाहे वो मटर गली के आसपास के सीन हो या रोडवेज के आसपास के सीन हो, तब लोग बस से उतर के आपके जो गाने थे बहुत प्यार से देखते थे। तो उस समय कैसा लगता था? क्योंकि आज तो बहुत सारे यहाँ पर इतनी पॉपुलैरिटी लोगों को गेन हो जाती है, लेकिन उस समय में कैसा था शूटिंग करना, कितना कठिन था?
उस समय का दौर काफ़ी चेंज था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय इतनी एडवांस नहीं थी। तो हमने शुरू का दौर जो है काफ़ी संघर्ष से निकाला, क्योंकि ऑडियो का टाइम था। और फिर उस समय जब वीडियो ऑडियो कैसेटें बनी सीडी, तो उसमें भी पहली बार हमने कोशिश किया था कि भैया कि कुछ नया निकालते हैं कुछ वीडियो में, ताकि लोगों तक ये देखने को मिले कि भाई हाँ, वीडियो के ज़रिए हम लोगों तक अपने कल्चर भी पहुंचाएं और लोग देख भी पाएँ इसको। इसके ज़रिए देख के लोग समझ भी जाएं कि हमारा कल्चर क्या है। गानों के सुनने के साथ साथ यदि वीडियो में आप अपना हुनर दिखाते हैं उस कल्चर को लेके, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो उसी प्लस पॉइंट को देखते हुए वीडियो का दौर भी हमने काफ़ी संघर्ष किया। उस समय जो पहली एल्बम थी हमारी, जो उस समय नैनीताल की माधुली और जम्मू कश्मीर ड्यूटी मेरी जैसे एल्बम हमने शुरू में किए, तो वो भी उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से मिलियनों से कहीं ऊपर है, क्योंकि उस समय इतनी डिमांड थी। वो सीडियाँ, एक बार कैसेटें खरीदे थे लोग, उसके बाद सीडियाँ खरीदने लगे, उसके बाद डीवीडी खरीदने लगे। आज अब मोबाइल में चल रहे हैं, आज कहीं भी जाओ आप मोबाइल में, जहाँ चाहो वहाँ सुन लो। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। और इससे एक फ़ायदा ये है कि जो नए कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था, सोशल मीडिया के ज़रिए, रील के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आज वो कलाकार भी मंच की ओर ग्रसित कर रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि अपने कल्चर को लेके हमारे पहाड़ में कई हुनर ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमारी जो संस्कृति है और ज़्यादा इसको हम ग्रोथ करें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। किस तरह की उस समय परेशानियां होती थी, क्योंकि आप प्रमोशन के लिए आज के दौर पर तो एक वीडियो डालते हैं, मिनटों में वायरल हो जाता है वो, लेकिन उस दौर में प्रमोशन के लिए किस तरह से, क्योंकि जो सीडी है या कैसेट से हैं वो बेचनी पड़ती थी, उसके लिए टेप भी लेना पड़ता था लोगों को, तो उस समय कितनी परेशानी आपको प्रमोशन में होती थी? यार ये गाना चलेगा नहीं चलेगा, कैसे लोगों के बीच जाए, चाहे उधार चूल्हा मुंशियारी हो आपका जो क्षेत्र है, वहाँ तक उस सॉन्ग को कैसे पहुँचाते थे आप? उस समय ऑडियो का टाइम था, तो हमारे यहाँ पर बरेली में डीलर हुआ करते थे, हल्द्वानी में संगीत सरगम डीलर हुआ करते थे, टनकपुर में हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे कि जैसे माल वहाँ से आता है दिल्ली से, संगीत सरगम के पास आएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था सारे पूरे कुमाऊँ को। तो संघर्ष बहुत था कि भैया काफ़ी लोगों ने मेरे साथ भी गाया है, मेरे साथ साथ कई लोगों ने। संघर्ष का दौर बहुत कड़ा था, लेकिन एक ट्यून लोगों के दिमाग में बैठ गया था, टक टका टक कमला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि पहली एल्बम में इतना चलना मैंने भी नहीं सोचा था कि यार इतना चल जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन था कि यार चलो ट्राई मार लो, देखेंगे। लेकिन जब वो एल्बम खिल के आई बाहर, और सालों तक आज तक भी वो गाने हम सुन रहे हैं। हम भी कहीं प्रोग्राम में जाते हैं या कहीं दाएं बाएं जाते हैं, तो आसपास अगल बगल में यदि कोई शो हो रहा हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हों या कोई भी इवेंट हो रहा हो घर में, तो आज भी वो टक टका टक कमला बजता है। कितना कठिन था आपका फौज के साथ इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि साथ में देश सेवा भी करनी है और संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी काम करना है। कितना कठिन था दोनों को एक साथ मैनेज करना? नहीं, बहुत कठिन समय था, क्योंकि एक तो आपको पता है कि टाइम नहीं मिलता है फौज में। मैंने काफ़ी संघर्ष किया अपने फौज में रहते हुए। मैंने जो टाइम फौज का था फौज को दिया, जो टाइम अपना था अपने को दिया। अपना टाइम जो फालतू का टाइम था उसको वेस्ट न करते हुए मैंने ये काम किया। बाकी प्यार तो पब्लिक का है, पब्लिक का प्यार मिला तो गाने कोई ऐसे रहे नहीं कि यार कोई गाने, वो होता ही है 100 में से 2 गाने नहीं चलेंगे, वो 5 में से 2 गाने नहीं चलेंगे, 10 गानों में से 4 गाने नहीं चलेंगे। ये सिचुएशन तो इंसान के साथ आता ही आता है। लेकिन हर गाने ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे नहीं। आप उस समय 8 गाने का एक एल्बम हुआ करता था, हम 8 गाने गाते थे, तो उसमें से 2 गाने हिट हुआ करते थे। गाने तो चलते ही थे, लेकिन जो एक सुपर हिट हुआ करते थे वो गाने सिर्फ 2 या 3 गाने होते थे। जैसे चंदू ड्राइवर हो गया है, तो वो एक एल्बम का एक गाना हुआ। जैसे आज का दिन हो गया, एल्बम में हम 2 या 3 गाने हिट हुआ करते थे। वही समय आज भी है, लेकिन आज क्या है, एक करके हम यूट्यूब के जरिए गाने को बाहर करते हैं, तो उसमें कौन सा गाना उठ जाता है किसी को पता नहीं रहता है। आज चलते फिरते भी आदमी लोग यदि कोई गाने को रिकॉर्ड कर दें बिना म्यूजिक के,
वो भी उठ जाता है। पब्लिक को क्या पसंद आता है ये आज का समय का सिचुएशन वो गाने के ऊपर दिखाता है। ललित जी, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, आप तो बहुत पुराने हैं और उस समय चुनौतियां भी बहुत सारी थी, लेकिन आज जो फेमस होने के लिए 2 मिनट की एक रील भी बहुत फेमस कर देती है। लेकिन चुनौतियां किस तरह से हैं जो नए लड़के इस ओर आ रहे हैं, क्योंकि आप एक सुरीली आवाज़ हैं और एक आइडियल भी उन लोगों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? नए लोग जो भी अभी आ रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारी जो कल्चर है ना, जो हमारी जो संस्कृति है, जो उत्तराखंड की देवभूमि की, वो चीज़ हमको रखनी ही रखनी है और लानी ही लानी है। वही आपकी छाप है। क्योंकि हम गाने तो आजकल के जनरेशन के हिसाब से चेंज मांगता है, लेकिन जो चेंज मांगता है, हम जब उस उम्र में आ जाते हैं तो हमें वही अपना गांव, वही अपना पहाड़, वही अपना घर, वही याद आता है जो हमने बचपन में गांव घरों में देखे हैं और अपनी कल्चर को देखा है। इस कल्चर को जब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम नए दौर में एकदम कूद जाएंगे तो फिर हम लुप्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। यदि हम अपनी कल्चर को भूल के नए दौर में चलने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें फिर लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। मेरा मानना ये है। मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी संस्कृति है ना, उसको मिक्सअप करके लाएं और वही मिक्सअप हमारा एक नयापन बनेगा। हम उस मिक्सअप को ऐसा ना बनाएं कि हट के चले जाएं। ये ना हो कि आने वाले टाइम में वो था, आने वाले टाइम में भी ये हो कि यार वो बंदा है और वो गाने हैं। तो मेरा सोचना ये है, अब आगे अभी नए नए जनरेशन है, नए लोगों की नई सोच है और गाने भी चल रहे हैं, उसमें हम भी डाल रहे हैं, साथ साथ में हम भी नया करके हम भी डाल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अभी तक मानना है, जो पुरानी चीज़ हमने दे रखी है वही पब्लिक मांगती है। वही पब्लिक आज भी बोलती है कि जो पुरानी चीज़ आप दे रहे हो वही हमारी संस्कृति है, वही चीज़ सबसे बेस्ट है। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसी में शामिल करके संस्कृति को बढ़ाएं आगे। कभी ऐसा भी आया कि आपके जीवन में, यार मैं फौज में भी हूँ और संगीत में समय नहीं मिल पा रहा है, कभी इस इंडस्ट्री को छोड़ दूँ, संगीत छोड़ दूँ, क्या कभी इस तरह का मन में ख्याल आया? हाँ, काफ़ी टाइम से मैंने, बहुत पहले ही मैंने ये चीज़ सोच लिया था, लेकिन मुझे वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्योंकि जो काम जब उनके हाथ का था तो मैंने वो काम किया, जब अपने हाथ का था तो मुझे बहुत कम ऐसा लगा कि यार टाइम कम मिल पा रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगा कि यार टाइम देना चाहिए पब्लिक के लिए। तो सिचुएशन अब बहुत नज़दीक है। अब हम बहुत जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और फिर उसके बाद पब्लिक के बीच में हैं। तो पब्लिक का प्यार तो हमेशा ही है और हमेशा रहेगा। और खुशी इस बात की है कि पब्लिक का प्यार जो 2001-2 में था, वही प्यार आज भी मिलता है। उससे ज़्यादा जो सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं समझता हूँ मैं। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, जो पब्लिक का प्यार है। कितनी बजी अभी सर्विस की? लोग चाहें कि जल्दी जल्दी ललित जी हमारे बीच आएँ और अधिक से अधिक गाने लाएं। कितनी अभी सर्विस बची है? अभी लगभग 1.5 साल के समथिंग मेरी सर्विस बची है और गाने अभी काफ़ी पेंडिंग है मेरे। कम से कम 10-12 गाने जो मार्केट में आने हैं। कुछ अभी यहाँ पे ड्यूटी के दौरान होने के कारण वो गाने मेरे कुछ पेंडिंग में रह पा रहे हैं। यदि यही टाइम मेरे को सिविल में होता तो मैं ये गाने अभी तक मार्केट में लॉन्च करता। क्योंकि काफ़ी प्लानिंग होती है, हमको वीडियो कैसे बनानी है, किसको रखना है, कैसे गाने बनाने हैं और क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी पब्लिक को, क्या नहीं लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। उस समय आप किसके गाने सुनते थे ललित जी, जब आपने इस म्यूजिक इंडस्ट्री की शुरुआत की और गाने संगीत की शुरुआत की? किसे आप आदर्श मानते थे इस इंडस्ट्री में उस समय? नहीं, मेरे आदर्श हैं, मैं तो सुर सम्राट स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये मेरे आदर्श हैं। इनके गाने सुन सुन के ही मैंने गाने सीखे हैं और मैं आज भी उनके गाने गाता हूँ। गोपाल बाबू गोस्वामी जी के जो गाने हैं, कई गाने ऐसे हैं जो मेरे दिल में ऐसे बैठे हैं कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। और नेगी जी के एक से एक गाने हैं जो पुराने का टाइम में, तेलवे मोटर चली सरारा पुआपा, ये हम उसमें रेडियो में सुना करते थे
गाय बगाने जाया करते थे ग्वाला, तो वहीं रेडियो ले जाएंगे, उसी में गाने सुनते थे। वो समय था, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि यार लोग इतना अच्छा गा सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, कोशिश किया, थोड़ा थोड़ा कोशिश किया काफ़ी। जैसे मैं अपने फौज के अंदर जब मैं आया तो वहाँ पर मेरे को एक प्लस पॉइंट मुझे मिल गया, जो मुझे ऑर्केस्ट्रा मिल गया। और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, यार तेरे पास आवाज़ है, एक बार ट्राई मारो। तो मैं उसके बाद नीलम कैसेट में ट्रायल के लिए गया मैं उसमें। तो नीलम कैसेट जब ट्रायल के लिए गया था तो उन्होंने बोला यार ठीक है, आपकी वोकल ठीक है, आप गाने तैयार करो और आ जाओ। तो मेरे पास कम से कम 15-20 गाने थे। तो मैंने उसमें वहाँ 15 दिन के बाद मैं जब वहाँ वापस गया तो उन्होंने 8 गाने रिकॉर्ड करे। तो वो तो मेरे लिए एक ये था कि यार चलो यार हमारी भी शौक़ है, हम भी कर लेते हैं। चलो कोई भी नहीं सुनेगा तो खुद ही सुन लेंगे अपनी वोकल। लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही, पब्लिक का प्यार मिला, तो वो एल्बम इतनी चलेगी, आज भी लोग गुनगुनाते हैं। तो अभी हम लोग हल्द्वानी में बैठे हैं, जैसे कि कई सारे गाने आपके, जम्मू कश्मीर ड्यूटी मेरी और हल्द्वानी बजारा में झुमका गिरी गो, यानी हल्द्वानी में बैठे हैं। तो हल्द्वानी में चाहे जिसकी भी शादी हो, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मजहब का हो, लेकिन उसकी शादी में ये हल्द्वानी बजारा वाला गाना ज़रूर बजता है। और जो डीजे में रोड में चलते हुए बजाते हैं, तो थोड़ा सा 2 लाइन ये हल्द्वानी बजारा की आप गुनगुना देंगे हमारे दर्शकों के लिए? हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गयो, हल्द्वानी बाजार में तेरी झुमका गिरी गयो, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी गयो, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी गयो। उत्तराखंड के एक मशहूर लोक गायक हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? 2 शब्द आप, क्योंकि संस्कृति को बचाने के साथ साथ आप एक लोक गायक हैं, 2 शब्द हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति है, हमारा जो नया जनरेशन है, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ताकि वो अपनी संस्कृति को न भूलें। मैं यही चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृति को जिस दिन भूल जाएंगे तो हम लुप्त हो जाएंगे। तो हमें अपनी संस्कृति में आना ही आना है। हमें अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपनी रीति रिवाज, अपना खान पान, जो हमारे पहाड़ के खान पान हैं, जो हमारे पहाड़ की रीति रिवाजें हैं, यदि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे तो फिर हम पहाड़ी नहीं कहलाएंगे। मेरा मानना ये है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो चीज़ हो भी रही हैं आजकल। आप कहीं भी जाते हो, यहाँ से देश विदेशों में भी जाते हो, तो अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं आपको दिखेगी कि जगह जगह में आजकल अपनी संस्कृति को लेके कि लोग भूल ना पाएँ, इसीलिए ये प्रोग्राम कराए जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा कैसे लें। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने लोगों ने सवार के रखा है, और उसको आज एक नए आयाम में ले जाने का काम हम जैसे लोग, हमारे आगे जो नई पीढ़ी है, इनका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, जो आपने ये कीमती समय हमें दिया, क्योंकि कई दर्शक थे जिनकी डिमांड थी कि ललित जोशी जी जैसे जो सिंगर हैं उनसे बात करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें एक खास समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने सुना ललित जोशी जी, जो एक फौजी होने के साथ साथ एक रेनाउंड हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जल्दी ही वो फौज से रिटायर आकर आप सभी लोगों के बीच होंगे और अच्छे अच्छे गाने लेकर आने वाले हैं। ललित जी उस दौर के हैं जब लोगों के पास टेप और कैसेट होते थे, लेकिन आज तो सोशल मीडिया है, लगातार आप गाने उनके आज भी सुनते हैं। लेकिन जो पुराने गाने हैं, उनका कहना है कि जो नए जनरेशन आ रही है इस इंडस्ट्री में, वो पुराने गानों के मिक्सअप के साथ चले, ताकि जो पुराने गाने हैं उनको भी एक नया आयाम मिले, नई जगह मिले। तो इसीलिए लगातार हम ऐसे ही अपनी सीरीज में जो उत्तराखंड के लोग गायक हैं, लोग कलाकार हैं, उनसे रूबरू कराते रहेंगे। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।